व्हाट इज एचएमपी वायरस? एचएमपी वायरस होता क्या है? हाइमोन मेटोनिमिया वायरस मतलब एचएमपी उन वायरस में से एक है जो सामान्य सर्दी का कारण बनता है। यह आमतौर पर लोगों को केवल हल्का बीमार बनाता है, लेकिन यह कुछ लोगों को बहुत अधिक बीमार कर सकता है। यह वायरस रेस्पिरेटरी सिंकिटाइल वायरस के साथ वायरस क्यूनिमिडिया परिवार के संबंधित है। अब मैं आपको एक क्लिप दिखाऊंगा जिसमें दिखाया गया है कि यह वायरस कैसे फैलता है। इस वायरस के केस अभी चाइना में ज़्यादा है। कहने में आ रहा है कि अधिकतर मामले में उत्तरी प्रांतों में 14 वर्ष के से कम आयु के बच्चे और अधिक आयु के वयस्कों को प्रभावित कर रहे हैं। चीन की सरकार ने कोरोना वायरस से जुड़ी अज्ञात बीमारियों के लिए मजबूत निगरानी प्रणाली शुरू किया गया है। ये कोविड-19 एक्सपीरियंस के साथ एचएमपी वायरस है वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से होता है। अब आप सोच रहे हो कि इसका प्रभाव क्या, हाउ डज इट इफेक्ट? जैसे कि थकान, सांस लेने में तकलीफ, घबराहट, सर्दी, बुखार, गले में खराश, खांसी जैसे लक्षण। आप सोच रहे हो कि इंडिया में कितने केस आए? चलिए मैं आपको बताता हूँ। इस मौसम में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में एचएमपीवी के 15 और मामले सामने आए हैं, जिसमें से पुडुचेरी के 3, गुजरात के 5 है और असम का पहला केस अभी सोमवार को दर्ज हुआ गया है। अभी मैं आपको एक क्लिप दिखाऊंगा जो एचएमपी वायरस से आपको और ज़्यादा सिखाए। एचएमपी वायरस ज़्यादातर छोटे बच्चे को और अदर एडल्ट को होता है। ये वायरस अभी नहीं, 2001 से ही डिस्कवर्ड हो गया था ये वायरस, एचएमपी वायरस। और ये जिसको खांसी, बुखार, नसल कॉम्बिनेशन एंड सांस लेने में जिसको तकलीफ हो उसे ही ये ज़्यादातर होता है। कॉमन इज एचएमपी वायरस। शोधकर्ताओं के अनुसार ही है कि बच्चों से लगभग 10 से 12% स्वास्थ्य संबंधी बीमारी एचएमपी वायरस के कारण ही होती है। अधिकांश मामले हल्के होते हैं, लेकिन लगभग 5 से 16% बच्चों को न्यूमोनिया जैसे निचाल श्वास संक्रमण विकसित होता है। आप सोच रहे होगे कि व्हाट वुड हैपन इफ दिस इज गोइंग ऑन? तो पहला कि गवर्नमेंट है वो कंट्री में पूरा लॉकडाउन कर देंगी, जो भी सब बिजनेस है वो फिर से शट डाउन हो जाएंगे जैसे कोरोना था वैसे ही। और जो पुअर्टी रेशियो मतलब गरीबी रेखा वो फिर से इंक्रीज हो जाएगी। कोविड के बाद पुनः खुलने से लोगों को वर्षों के लॉकडाउन के बाद अधिक वायरस के संपर्क में आना पड़ा है। और जो अभी ठंडा वातावरण है उससे भी अभी इन्फेक्शन से वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ये ग्लोबल क्राइसिस है या एपिडेमिक? तो कोई एविडेंस नहीं कहता कि ये ग्लोबल इमरजेंसी। नेम्स ऑफ ऑल नेम हॉस्पिटल्स एंड कम्युनिटीज आर एग्जैगरेटेड। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हमें इससे बचे कैसे, हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम एचएमपी वायरस? तो उसमें कुछ नहीं है भाई। पहले कोरोना में कैसे हाथ धोते थे वैसे करना है। जैसे कि आपको 6 नियम याद रख नहीं है, आपको बारी बारी हाथ धोने रहते हैं, 10-10 20 मिनट में आपको हाथ धोते रहने हैं। अब केसेस अब ज़्यादा बढ़ने लगे, फ्लू भी ज़्यादा आने लगे विंटर के इलनेसेस में। आपको ज़्यादातर हाथ धोने रहते हैं, फिर हाइजीनिक रखना होता है। जैसे कोरोना में हमने सब कुछ रखा था वैसे ही रखना होता है। अब हमें करना क्या नहीं है, हमें जो बचना है वो पता है, अब क्या नहीं करना है। तो पहले कि नो शेकिंग हैंड्स, फिर दूसरा कि टिश्यू पेपर और उसे टिश्यू पेपर को यूज़ ना करें। फिर सिक पीपल से क्लोज कांटेक्ट ना करें। फिर फ्रीक्वेंट टचिंग ऑफ आइज हाउस एंड माउथ। फिर स्प्लिटिंग इन पब्लिक प्लेसेस पे ना करें स्प्लिट। नॉट स्प्लिट इन पब्लिक प्लेसेस। सेल्फ मेडिकेशन विदाउट कंसल्टिंग द फिजिशियन, ये तो बिल्कुल भी मत करना आपको, यही ध्यान रखना है आपको।